हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लोग एक आज यहाँ पे कुछ रोजगार संबंधी न्यूज है उनको देखेंगे और समझेंगे कि कहाँ पे नई वैकेंसी आई है। आउटसोर्सिंग को लेकर के सरकार की क्या नीति है। एलटी ग्रेड एग्जाम की डेट आ गई है, आप लोग जानते ही होंगे, इतना यूट्यूब पे पसर गया है, फैल गया है। ईएमआरएस की न्यू वैकेंसी आई है। एनटीपीसी का जो रिजल्ट आया है और एनटीपीसी का एग्जाम डेट भी आ गई है। एनटीपीसी की एग्जाम डेट भी आ गई है, रिजल्ट भी आ गया है, सब कुछ। तो आइए, और आउटसोर्सिंग से भविष्य में कौन कौन सी भर्तियां होंगी उन सभी को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। चलिए भाई, शुरू करते हैं। आउटसोर्स कार्मिकों को अब मिल सकेगा न्यूनतम 20 से 40 हजार रुपए मानदेय। आप लोग जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो आउटसोर्सिंग को लेकर के एक निगम बनाया है, उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम, इसके गठन का शासनादेश जारी कर दिया गया है, आपके सामने दिख रहा होगा। योगी सरकार अब कितना तनख्वाह मिलेगी? 20 से 40 हजार रुपया। हर पद की अलग अलग सैलरी होंगी। देखिए, योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन का शासनादेश जारी कर दिया है और इसके लिए देनी होगी लिखित परीक्षा। तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए नहीं होगा साक्षात्कार। भर्तियां तो होंगी, लेकिन भाई किससे? तो लिखित और परीक्षा के माध्यम से होंगी। यहाँ पे निगम की देखिए संरचना दी है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, सलाहकार समिति होगी, निगम मुख्यालय होगा, शासन निदेशालय आदि की निगरानी समितियां, मंडल स्तर की निगरानी समिति, जिला स्तर की निगरानी समिति, स्थानीय स्तर की निगरानी समिति। तो प्रदेश सरकार ने इसका आदेश शुक्रवार को जारी कर दिया है और कंपनीज एक्ट के तहत गठन होने वाले निगम में आउटसोर्स कार्मिकों की भर्तियों में निष्पक्षता व पारदर्शिता आएगी। हो क्या रहा था कि जो आउटसोर्सिंग से भर्तियां हो रही थी उसमें आरक्षण का दुरुपयोग हो रहा था, अर्थात आरक्षण व्यवस्था को नहीं लागू किया जा रहा था। फिर बहुत सारी धमकियां दी जाती थी कि अगर सही से हमारी टहल नहीं बजाओगे तुम्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा। इन सब चीजों पर रोक लगा दी गई है और कम से कम 3 साल तो एक व्यक्ति सेवा में रहेगा ही रहेगा, उसे कोई निकालेगा नहीं तब तक कि जब तक कोई कोई क्या ऐसा कार्य न कर दे जो अक्षम्य हो, अपराध हो। देखिए, सरकार ने आउटसोर्सिंग भर्तियों के लिए 4 श्रेणियां बनाई हैं। इनमें से एक श्रेणी के लिए 40 हजार, 25 हजार, श्रेणी 3 के लिए 22 हजार और 4 के लिए 20 हजार रुपए मानदेय। अर्थात आप श्रेणी 1 में यदि नियुक्त होंगे तो आपको 40 हजार रुपए और उस तरह 25 हजार, 22 हजार, 20 हजार रुपए आपकी सैलरी हो सकती है। चलिए, और यह किस लिए गठित किया गया? ताकि शोषण न हो और उनका भविष्य सुरक्षित रहे। ठीक है भाई। चलिए, इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिकों, और अखिलेश यादव जी बार बार इस बात को उठा रहे थे कि इसमें आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। फिर श्रेणी 1 में 8 सेवाओं पर 40 हजार रुपए। इस अभी हम लोग आगे देखेंगे कि कौन कौन सी भर्तियां आएंगी, वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, चलिए आगे ही देख लेते हैं इसको। ऑपरेटर और पैरामेडिकल को 22 हजार रुपए, इसमें जूनियर असिस्टेंट, जूनियर स्टेनोग्राफर, टाइपिस्ट, टेलीफोन ऑपरेटर, स्टोर कीपर, फोटोग्राफर, डाटा एंट्री ऑपरेटर सभी के लिए एग्जाम होंगे। और देखिए, श्रेणी 4 के लिए 8वीं और 10वीं पास की योग्यता और इन्हें 20 हजार रुपए लाभ मिलेगा। आइए देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन सी सेवाएं हैं। तो चलिए भाई, यहाँ से देखते हैं। उल्टा लग गया था, यहाँ से देखिए। चिकित्सकीय सेवाएं हैं। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एमबीबीएस 40 हजार रुपए। इंजीनियरिंग के लिए बीटेक करना है तो 40 हजार। व्याख्यान सेवाएं, संबंधित विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से परास्नातक एमए 40 हजार। परियोजना संबंधी, इसमें गणित भौतिकी में परास्नातक अथवा रसायन में ऑपरेशनल रिसर्च 40 हजार। लेखा सेवाएं, इसमें भी 40 हजार। अपने अनुसार आप देख लेंगे। वास्तुविद सेवाएं, आर्कियोलॉजिकल में स्नातक 40 हजार। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, वाणिज्य के साथ सांख्यिकी में गणित का स्नातक 40 हजार। तो सबकी सैलरी निश्चित कर दी गई है, तो भविष्य में
सरकारी जो सेवा है वो लगभग समाप्त करने की दिशा में यह बीजेपी सरकार बढ़ रही है। हमेशा सरकार सरकारी सेवाओं के विरुद्ध में बीजेपी सरकार कार्य करती रही है। कार्यालयी सेवाएं, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं अधिमानी अहर्ता 25,000 आशुलिपिकी सेवाएं के लिए 25,000, इसमें 100 शब्द प्रति मिनट एवं अंग्रेजी में 80 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। 60 हैंड की, किसकी? 60 हैंड की। चलिए, और 25 शब्द प्रति मिनट हिंदी का टाइपिंग, और अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट। सारी चीजें वही हैं, बस सैलरी बदल दी गई है। डाटा प्रोसेसिंग सेवाएं 25,000, अनुवाद की सेवाएं 25,000, कल्याण सेवाएं 25,000, कला शिक्षण सेवाएं 25,000। ठीक, 9 हो गया। आइए अब हम लोग 10 पे चलते हैं। यहाँ से थोड़ा सा उल्टा लग गया था। देखिए, ड्राफ्ट सेवाएं, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं ड्राफ्टमैन या आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप डिप्लोमा 25,000। एक्सरे सेवाएं 25,000, नर्सिंग सेवाएं 25,000, फार्मेसी सेवाएं 25,000। चलिए, बढ़िया है, ज्यादा भर्तियां इससे आएंगी, ज्यादा लोग रखे जाएंगे। अब ये सारी भर्तियां आप अपने हिसाब से देख लेंगे। चलिए, अगली अगली न्यूज हम लोग देखते हैं सर जी, कि तृतीय श्रेणी के कई पदों की आयु सीमा हुई 40 साल। एक बेहतरीन खबर है, एक सुखद खबर है कि भर्ती के इंतजार में अधिक आयु के हुए प्रतियोगियों को होगा फायदा। अब तक इनकी उम्र 28 या 32 वर्ष निर्धारित कर दी गई थी, अब उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 40 वर्ष कर दिया गया है। और तृतीय श्रेणी के कई पदों पर इसमें इजाफा किया गया है। ठीक है भाई। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ने 6 सितंबर को प्रयोगशाला तकनीकी संवर्ग में भर्ती की अधिकतम आयु 32 साल से बढ़ाकर 40 साल कर दी। इसी विभाग में लेखपाल एवं सर्वेयर की भर्ती के लिए भी आयु सीमा 32 साल से 40 वर्ष बढ़ाकर कर दी गई है। अर्थात लेखपाल की जो उम्र है वो 40 वर्ष कर दी गई है भर्ती के लिए। देखिए, समाज कल्याण विभाग ने ग्राम विकास अधिकारी और सहायक विकास अधिकारी के लिए पहले ही उम्र बढ़ाकर 40 वर्ष कर दी गई है। और चलिए, एक सुखद खबर है, एक ईएमपी पुलिस एएसआई सूबेदार स्टेनो नोटिफिकेशन आया है। एमपी पुलिस वालों के लिए, जो लोग तैयारी करते हैं उनके लिए खबर है। टोटल 500 पदों पर भर्ती आई है। आगे देखते हैं, ये CB2 का एग्जाम डेट आ गया है। 13 तारीख से एग्जाम होगा इसका। कल CBT 1 का रिजल्ट भी आ गया है, तो 13/10/2025 को है। देखिए यहाँ पे RRB NTPC CB2 ऑफिशियल एग्जाम डेट आउट, 13 अक्टूबर को यह एग्जाम शुरू होगा। यूपी PCS का एग्जाम कब हो रहा है? यूपी PCS का एग्जाम 12 अक्टूबर को। EMRS की भर्ती आई है, 7,267 पदों पर विस्तृत विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम दिनांक 23 अक्टूबर 2025 तक फॉर्म भरा जाएगा। कल से फॉर्म भरना शुरू हो गया है। कल से फॉर्म भरना शुरू हो गया है। अभी साइट चल तो नहीं रही है, लेकिन कल से यह ऑफिशियली जारी कर दिया गया, और 23 अक्टूबर रात 12 बजे तक फॉर्म भरा जाएगा। EMRS में कुल पद कितने हैं? तो 7,267 पद हैं। TGT के 3,962 पद हैं। PGT के 1,460 पद हैं, और प्रिंसिपल के 225 पद हैं। आवेदन आज से, अर्थात यह कल की न्यूज है, तो कल से फॉर्म भरना शुरू हो गया है 23 अक्टूबर 2025 तक। योग्यता, TGT में बीएड मांगी गई है, और PGT में बीएड प्लस PG, बीएड के साथ PG मांगा गया है। LT ग्रेड का एग्जाम डेट आउट हो गया है 6, 7 एवं 21 दिसंबर को। LT ग्रेड की कब है डेट भाई? 6, 7 एवं 21 दिसंबर को। ये सारी न्यूज रोजगार से संबंधित रही। वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं अगले दिन किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।